चलिए, हमने सप्तम भाव तो गुरु के बारे में पढ़ा दिया था कि सातवें घर में गुरु बैठा हुआ है, इस घर को देखेगा, नुकसान देगा, क्योंकि बुध है, मंगल उसका मित्र है, मंगल ऋण के घर का लॉर्ड है, इसको नुकसान दे देगा। इस घर को देखेगा, फैटी लीवर कर देगा, समस्या दे देगा, माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा, ईगो अहंकार पैदा कर देगा। इस घर को देखेगा, जोश पराक्रम रहेगा, जल्दीबाजी में फैसले डिसीजन ले लेगा और जोश बहुत ज्यादा रहेगा पराक्रम के घर को। अग्नि तत्व को ही अग्नि तत्व देखेगा और जातक की जो प्रकृति है वो वायु तत्व वाली है, शीतल ठंडा ग्रह, तो ओवर कॉन्फिडेंस में काम करेगा और नुकसान करके बैठेगा। इधर उधर जुआ लॉटरी सट्टा कहीं कहीं जो है पैसा लगा देगा, जल्दीबाजी में बोलेगा मुझे महाराज जी इस समय नुकसान हो गया इसमें इतने का, और कमाएगा भी थोड़ा बहुत, क्योंकि कमीशन का काम हो गया बुध, तो कुछ कुछ कमीशन निकालता रहेगा। पर जहां लोभ में थोड़ा सा जोश जोश में काम करेगा वहां इसको नुकसान हो गया। चलिए, तो हमने 7 घर में गुरु का फलादेश पढ़ा दिया था। आज हम बात करेंगे किसकी? सप्तम भाव के बारे में तो हमने पढ़ लिया और अष्टम भाव में पढ़ेंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति क्या काम करेगा। ठीक है, तो 8th हाउस में जो बृहस्पति बैठेगा, अगर नीच राशि पे हो गया, यहाँ पे नीच का गुरु हो गया और गुरु इस घर में मारक ग्रह है ये वाला, और कर्म स्थान का भी लॉर्ड है, तो काम अच्छा नहीं मिलेगा जीवन में व्यक्ति को। कर्म स्थान का लॉर्ड है, व्यवसाय अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, बाधाएं, नीच का हो गया ना बृहस्पति, बृहस्पति स्वतः नीच हो गया, अष्टम भाव में बैठ गया शनि की राशि पे, और जातक का बुध है और गुरु इसका खराब है। सबसे बड़ी समस्या क्या देगा? जातक का जो बृहस्पति है इस चार्ट में, वैसे भी किसी भी जातक का बृहस्पति पेट की जठर अग्नि का भी कारक होता है, पेट संबंधित समस्याओं का भी कारक होता है। ठीक है, जंगाएं जो होती है 9 नंबर, ये जंगाएं भी होती हैं। तो गुरु जब नीच का दशा राशि पे 10 नंबर पे बैठ गया है, तो यहाँ जातक पेट संबंधित समस्याओं से परेशान रहेगा। गुरु अग्नि तत्व है, जातक को गैस बहुत ज्यादा बना करेगी। गुरु की दृष्टि इस घर पे, शुक्र की राशि पे, थोड़ा सा सर दर्द की प्रॉब्लम देगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम देगा। गुरु अग्नि तत्व है। अब गुरु इस घर से इस घर को देखेगा, आंखों की भी समस्या देगा, क्योंकि गुरु यहाँ अशुभ हो गया प्लस नीच का हो गया। ठीक है, गुरु लॉर्ड कहाँ का है? व्यापार के घर का, पत्नी के घर का। पत्नी जो है इसकी नीच संबंधित, समझ रहे हो, पत्नी गुस्से वाली होगी, चिड़चिड़े वाली होगी, पत्नी को भी थोड़ा डिस्टर्ब करेगा इस जातक के चार्ट में, क्योंकि गुरु कहाँ बैठ गया? नीच की राशि में, खराब हो गया। नीच की राशि में सबको पता है कि गुरु नीच का, देखिए मैं पहले बता दूं, एक खराब होना और एक नीच का होना, दोनों में अंतर है। अशुभ और नीच में क्या अंतर है पता है? कि ग्रह आपका अशुभ हुआ है कि वो आपका अच्छा नहीं है। नीच का होने का अर्थ पता है क्या? उसकी कैटेगरी नीच की। नीच स्वराशि या स्वामित्र क्षेत्र का होना और उच्च का होना, इसमें अंतर ये समझिएगा, जो स्वक्षेत्र है, उच्च है, नीचे है, ये खराब नहीं है, ये अशुभ नहीं है, ये शुभ नहीं है, ये लेवल बताया गया है कि आपने बृहस्पति संबंधित धार्मिक काम किए हुए, अच्छे काम किए हुए, तो आपका बृहस्पति उच्च का है, पावरफुल है, बलवान। मुझसे बहुत सारे कहते हैं महाराज अष्टम में बैठा हुआ है गुरु, मेरा लग्नेश का लॉर्ड है, तो मालिक है, तो क्या मैं पुखराज पहन सकता हूँ? क्यों नहीं पहन सकते भाई? वो भले ही तुम्हारा अगर पावर नहीं है उसकी, नीच का भी हो गया है ना, और आपके अगर बॉडी का कारक, तो आप उसको पहन सकते हो। नीच का होने का कारण है कि वो आपका नीच का हो गया, आपने कर्म अच्छे नहीं किए, इसके कारण वो नीच का हो गया। बट वो शुभ क्यों लिखा है? फिर वो लग्न का मालिक क्यों है? अच्छा, और फिर जो शत्रु ग्रह शनि की दशा है, आपको जो कैंसर देने की, बचाव कौन करेगा? वहां बचाव तो बृहस्पति कर पाएगा, लग्नेश है वो। आप इस चक्कर में रत्न नहीं पहनते। अरे, नीच का होने का अर्थ है कि आपने अपने दादाजी की सेवा नहीं की, आप आध्यात्मिक को नहीं मानते थे, आपने धर्म का प्रचार नहीं किया, आपने कुछ कभी भी गीता ये सब अच्छी चीजें नहीं पढ़ी है, ना किसी को सहयोग किया है विद्या से संबंधित। टीचिंग की क्षेत्र में पहुंच गए थे, शिक्षक आप बन गए थे, पर आपने उसका सही से निर्वहन ही नहीं किया। सरकारी नौकरी लग गई थी, बैठ गए थे, बस साइन कर दिया, थोड़ा सा बोल दिया किसी असिस्टेंट को, है तू पढ़ा दे, किसी मॉनिटर बच्चे को बुलाए, जरा बेटा ये पढ़ाओ इनको, करके पढ़ाओ, और आप टांग पे टांग रख के बैठे। आपने अपने गुरु को नीच का कर लिया। ज्ञान था, उसका सदुपयोग नहीं किया, आपका नीच का होगा, भिखमंगे जैसा होगा। पैसे तो लिया आपने वेतन, शुक्र को तो आपने बहुत ज्यादा ले लिया, शुक्र मन ही होता है एक तरह से, पैसा तो लिया आपने, पर आपने अपने ज्ञान को नहीं दिया, तो गुरु आपका कमजोर हो गया, नीच का हो गया, और शुक्र को आपका प्रबल हो गया। वही शुक्र आपको पेट संबंधित कॉन्स्टिपेशन दे देगा, पाइल्स दे देगा, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान वाला काम लेके बैठे थे, पर आपने प्रबल किया है शुक्र को, लोभ लालच को प्रबल कर लिया। जो मिड डे मील का चावल होता है बच्चों को खाने के लिए, जो पैसा आता है उसमें के चावल ले गए आप घर में और बस्ता लेके बेच दिया आपने राशन की दुकान पर। ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, बिहार में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है। सोचो क्या कर रहे हैं हम, शुक्र चावल हम ले जाके खा के आ गए। तो अब बहू जो है, पत्नी जो शुक्र होती है सप्तमेश का कारक ग्रह है ना यहाँ का, सप्तम भाव, तो जब उसके यूट्रस बच्चादानी बाहर नहीं आएगा, वो पैसा आपने घर में उपयोग करा, उससे आपकी ममता है पत्नी से शुक्र, और आपने चावल बेच दिए बच्चों के नाम के भाग्य के, शुक्र खराब नहीं होगा? सोचने वाली बात है। शुक्र की व्यवस्था कैसे मजबूत हो जाएगी? लोग कर्म खराब करते हैं, फिर बोलते हैं हमारा महाराज गुरु, हम तो बड़े अच्छे धार्मिक काम करते हैं।
कोई मंदिर बन रहा था, उसमें जाके अगर खराब एक साइड में कदम भी रख दिया था कि नहीं यहाँ पे क्यों बना रहे हो मंदिर, इसकी दीवार क्यों बढ़ाई है, भोसड़ी का गुरु खराब हो गया जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए खराब हो गया। कोई धार्मिक कार्य बन रहा था, उस कमेटी में जाके इन्वॉल्व हो गया और वहां पे थोड़ी सी बकचोदी कर दी, अपना ज्यादा वर्चस्व दिखाने के लिए पहुंच गए, नहीं नहीं यहाँ पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भंडारा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भी मार चुके, जिंदगी भर के लिए गुरु खराब। छोटे से काम में भी अगर गुरु के दखल अंदाज, बृहस्पति इतना स्ट्रिक्ट ग्रह, इतना स्ट्रिक्ट कहता रुक जा बेटा मेरा टाइम आने दे, दिखाता हूं तेरे को, तेरी औकात दिखाता हूं। तू आया धार्मिक कार्य, भाई साहब भगवान को गाली दे दो चल जाएगा, गाली दे दो चल जाएगा, ठीक है भगवान। पर भगवान की जो सेवक है ना, वहां थोड़ा सा भी कारण में उनके रोड़ा अटका दिया, पुरखे पुरखे 6-7 पुरखे नहीं संभाल पाओ, निपटना निश्चित है बड़ा गंदे तरीके से। मैं भगवान देखो, राजू महाराज गाली देते हैं वो उन खराब लोगों को देते हैं, सबको पता है। जीवन की प्रैक्टिकली बातों को बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली अनुभव कर। कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, वहां पहुंच के अपना नेतागिरी दिखाने लगे, मम्मी की बीमारी चालू, पापा टांग टूट गई घर में, परेशान हो जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई पीपल का पेड़ काट दिया, मेरे घर की तरफ आ रहा बिल्डिंग की तरफ, इसको काट दिया। वृक्ष काट दिया कोई बेल का, मेरे घर की तरफ आ रहा मंदिर का, बिना आज्ञा लिए, पंडित के ब्राह्मण के जो वहां के दायित्व का निर्वहन कर रहा है उसके बिना आज्ञा के लिए आपने कोई काम कर दिया, मंदिर में चले गए, मंदिर की वस्तुओं का उपयोग ले लिया आपने बिना पूछे, भगवान शिव जी के ऊपर से एक फल भी उठा लिया, शिव पुराण में लिखा है। ऐसा कोई भी काम आपने कर लिया कि मंदिर की वस्तु का उपयोग कर लिया, धार्मिक वस्तुओं का उपयोग कर लिया और वहां कुछ नहीं दिया, बृहस्पति जिंदगी भर के लिए खराब, भोगो कष्ट बृहस्पति के। गठिया, जोड़ों में दर्द, थायराइड की बीमारी, मोटापा, चर्बी बढ़ना, गैस की समस्या, माइग्रेन की समस्या, सर दर्द पकड़ लेना, जिंदगी भर भोगते रहो, पागल हो जाना, पागल हो जाना। गुरु 12वें पे बैठा होता है, 1000 चार्ट देख के बैठा हूँ, राजमार्ग कम से कम 1000 चार्ट, पागल बैठे हैं घर में पागलों की तरह, ऐसे कर रहे हैं बच्चे, गुरु खराब होने के कारण। कर लो, क्या करोगे, क्यों एक्टिव किया आपने, क्यों गए ज्यादा होशियारी बनाने के। मैंने बोला ना, भगवान को बैठे बैठे 2 गाली दे लो, कोई कुछ नहीं बोलने का, कोई ग्रह परेशान नहीं, क्योंकि भगवान ज्ञानी अंतर्यामी ऐसे बैठे शांत मन करके। नारायण जी को ही भगवान बोला जाता है क्योंकि संचालन करता हुई है, ब्रह्मा जी के तो जन्म देना, विष्णु मर्डर करवा देना, मतलब मकार माने मृत्यु के कारक, जिनको शंकर महादेव जी बोला जाता है, उनका लास्ट का बिल्कुल प्रोसेस है, बिल्कुल लास्ट का। बीच में जो पूरा संसार जीवन चल रहा है ये तो नारायण के हाथ में, नरोहणम जो नर का पालन पोषण करे, वो तो पूरा पूरा दायित्व उनका। उनके कार्य में सहायक तो नहीं बने और गए थे रोड़ा बनने के लिए। गण ऐसी की तैसी कर देते हैं जो उनके गण है, उठा उठा के पटकेंगे, उठा उठा के। देवी नहीं, महामाया, तंत्र मंत्र, काम करना खत्म, पूरी संपत्ति बेच के पैसा दे दो ना, तांत्रिक बाबा बचा लो, तांत्रिक बाबा टेंशन में हो जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्यों रहा है। फिर वो बोलेगा नहीं नहीं आपके तो पितृदोष लगा, आप तो भारी पितृदोष, नहीं नहीं आप तो भागवत कथा कराओ। तांत्रिक हाथ खड़े कर लेते हैं, तांत्रिक जो होते हैं ना तंत्र मंत्र वाले, जो पहले तो बहुत निम्न कोटि के होते हैं, छोटे मोटे, इनको तो मैं कुछ समझता ही नहीं है सब चीजों को। और मेरा कहने का अर्थ, अगर बृहस्पति खराब हो गया आप कुछ नहीं जिंदगी में कर सकते, आप नहीं 7-7 पीढ़ी कुछ नहीं कर सकते। मैंने कई बार किताब में बताया, चौथे 8वें घर में 12वें घर में बैठा हो तो बृहस्पति पिछले पूरे बाप दादा परदादा चला आता है दोष, 7-7 पीढ़ियों ऊपर लिखा भी हत्या जनित दोष, कहीं किसी की गवाही दे दी झूठी, समझ रहे हो, किसी के खेत वेत में अनाज वनाज से संबंधित रोजी रोटी पे किसी के लात मार दी, किसी की नौकरी पे लात मार दी, बड़े खुश होते हैं लोग हैं हमने उसका काम खराब कर दिया, हमारे जिंदगी भर के लिए कुल नाश हो जाता। अब गुरु यहाँ बैठा हुआ है, इस घर को देख रहा है, ठीक है, यहाँ तो बीमारी से तकलीफ देगा, नीच का होके समस्या देगा। अब यहाँ पे गुरु जब 12वें घर को देखेगा ना, अब गुरु कहाँ का, व्यवसाय के घर का, कर्म स्थान का, आपका पैसा डूबने फंसने का योग बनेगा 12वें घर में, शुक्र की राशि में पैसा डूबने फंसने का योग बनेगा, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश में किसी को जाने के नाम से पैसा दोगे वहां पे भी डूबेगा फंसेगा, ये वाला भी योग बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आंखों की समस्या दे देगा, माथा पकड़ के रखेगा, ब्रेन सर दर्द दे देगा, ठीक है। और गुरु कहाँ का लौट है, यहाँ मारक है, इंसिडेंट एक्सीडेंट चोट वाद विवाद तो जरूर कुछ ना कुछ लफड़ा चलता रहेगा आपको, कम कर्म स्थान संबंधित। कोई नौकरी वोकरी के लिए पैसा दोगे वो पैसा डूब जाएगा, सरकारी नौकरी लग के कैंसिल हो जाएगी, वहां तुम्हारा कोर्ट कचहरी का केस चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि गुरु इस घर को भी देख रहा है मंगल को। अब ये भी शत्रु है, ये भी शत्रु है गुरु, और इसमें सूर्य भी, ये भी शत्रु है, ये तो मित्र है, चलो इसका ये चंद्रमा शत्रु माना जाएगा। चंद्रमा भी धन कुटुंब रिलेशन के घर का लॉर्ड है, रिश्तेदारों से पैसा लोगे और इधर ले लेगा गुरु। जो नेगेटिव ग्रह है वो नुकसान कराएंगे हमेशा, मंगल भी खराब है, ठीक है ना। पॉजिटिव ग्रह मैं बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, शुक्र की राशि जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये शनि भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव,
जो मित्र ग्रह है वो उसके शनि है, शुक्र है, बुध है। बाकी ये अगर गुरु यहाँ बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसकी दृष्टि इस पे पड़ेगी। अब यही दृष्टि इसकी उच्च की है, तो कुटुंब रिलेशन वालों से उच्च लेवल के झगड़े लफड़े होंगे, ठीक है। पैसा भी अच्छा लेवल का वहां डूबने का योग बनेगा और पैसा आएगा नहीं। जब नीच का ग्रह आपका यहाँ बैठेगा और वहां जाएगा तो रोग बीमारियों में, कष्टों में, मारक में, कोर्ट कचहरी के लफड़े झगड़ों में, कोर्ट कचहरी का भी लफड़े झगड़े का घर होता है। लोग इसको भी समझते हैं, इसको भी समझते हैं, इसको भी समझते हैं, ये भी होता है। लिखा हुआ झगड़ा पढ़ लेना, वहीं पे जाके गूगल पे सर्च कर लेना जिनको नहीं पता हो। ये लफड़े झगड़े का घर होता है, मारक भी बोलते हैं इसको। पत्नी संबंधित में भी झगड़े झमेलों में भी कोई ऐसा कोर्ट कचहरी का केस चल सकता है आपका, अगर गुरु बृहस्पति खराब है, ठीक है। तो यहाँ उच्च लेवल का होगा, उसमें पैसा अच्छा वाला चला जाएगा, आपका जोड़ा हुआ संपत्ति जो है उधर निकल जाएगी किसी खराब चीजों में। ऐसे योग बनते हैं। आपकी मम्मी के ऊपर कोई बड़ी बीमारी, ऑपरेशन में भी पैसा निकल सकता है क्योंकि चंद्र की राशि पे बैठा हुआ है। और इस घर को भी मारक बोलते हैं। और गुरु यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा, प्लस ये मारक घर है, सोचिएगा। तो मारक की समस्या को बढ़ोतरी देके देगा आपको बृहस्पति, अगर यहाँ बैठा हो और इसको देखेगा तो ये काम करेगा। अब यही गुरु यहाँ बैठेगा तो इसकी मम्मी को लीवर, यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम, शरीर में कष्ट, समस्या देगा, यहाँ गुरु देखेगा। तो चतुर्थ भाव पर अगर गुरु की यहाँ पे नवम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी जब यहाँ बैठा है। और नीच का है, नीच का मतलब खराब है तो, और कष्टकारक भी है यहाँ पे। तो यहाँ से इस घर को देखेगा, 12वें घर को, व्यय, हानि, रोग, दंड, व्यसन को गुरु देखेगा तो शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देगा, पित्त बढ़ाएगा, गर्मी बढ़ाएगा, पेट संबंधी समस्या बढ़ाएगा, ऑपरेशन के योग भी बनाएगा, पत्नी को भी शारीरिक कष्ट देगा क्योंकि शुक्र की राशि को देख रहा है, ठीक है। जातक को तो देगा ही देगा। अब यही गुरु यहाँ से माता भवन भूमि है जो अपना घर है, जो इसका क्या तो मतलब धन कुटुंब रिलेशन के घर का है, तो रिश्तेदारों से भी खटपट बना के रखेगा। मैंने बताया मारक भी हो गया, मारक राशि पे। और चंद्र की राशि माँ होती है, माँ उच्च का है, तो मम्मी को उच्च लेवल की शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें भी दे देगा। ऐसा भी करेगा, ये भी योग बनता है। पैसा आपका डूबने फंसने का ही योग बनेगा और गुरु नहीं देगा। बहुत सारे लोग बोलते कि यहाँ उच्च की दृष्टि बृहस्पति की, तो बृहस्पति तो बट नीच का है ना, और वो अगर देख भी रहा है तो बृहस्पति नहीं दे, क्योंकि लग्न कौन है? बुध। बुध कौन है? बृहस्पति का पुत्र है। अब बुध कौन है? बुध बृहस्पति से शत्रुता बरतता है, चंद्रमा से भी शत्रुता बरतता है, क्योंकि है उसी का पुत्र गुरु का। तो बृहस्पति ने उसको अस्वीकार कर दिया था कि ये गलत समय में नाजायज तरीके से पैदा हुआ, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसको त्याग दिया था। तो सूर्य ने उसको अपने पास रखा था, तो बुध उससे शत्रुता बरतता है। किससे? बुध किसी और का शत्रुता नहीं है। बुध गुरु से भी शत्रुता मानता है और चंद्र से भी शत्रुता मानता है, उसकी मान, समझ रहे? तो वो उसको नुकसान देगा। तो बुध इनसे नहीं लेने जाएगा, गुरु देगा भी तो नहीं लेगा। पहली बात, गुरु देगा भी नहीं तो गुरु भी कष्ट देगा, क्योंकि आदमी के अंदर स्वार्थ वाला दिमाग होता है। तो गुरु इतने न्यायकारक है शनि की तरह कि वो इसको भी नहीं देना पसंद करेंगे। ये छल कपट वाला है, शनि शुक्र का परम मित्र है, ये उन्हीं की तरफ जाता है ज्यादातर, शनि नेगेटिविटी वाली चीजों की तरफ। तो फिर बृहस्पति इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति धार्मिक ग्रह, वो सपोर्ट करेंगे तो उनके खुद के शरीर में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। गलत काम में अगर सपोर्ट करते हैं तो भले ही वो उनका पुत्र है। जोड़ने वाली बात है, जो पुत्र है उनका ज्ञानी ग्रह, तो भी उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध हो जाएगा, लोगों के प्रति गलत हो जाएगी, एक ज्ञान जाएगा लोगों के पास, इसलिए उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया बुद्ध को। उन्होंने बोला नहीं। तो सूर्य ने उसको बोला कोई नहीं, हमारे पास युवराज तरीके से रहेंगे, ठीक है ना, देवताओं की कैटेगरी साथ में रहेंगे। बाकी बुद्ध जो है मित्रता शनि और शुक्र से बरतता है, और शुक्र और शनि का राक्षस वाली प्रवृत्ति है, तो वो भी देवता पर प्रवृत्ति स्वभाव उनका नेगेटिविटी वाला, और उन्हीं के साथ बुद्ध की ज्यादा पड़ती है। तो ये तीनों ग्रह छल कपट वाले हैं, थोड़े से बोल सकते हैं कि इनका दिमाग थोड़ा सा वैसा है कि अपना स्वार्थ जाता है। देखिए, इनको शुक्र इसमें शुभ ग्रह माना जाता है, बुद्ध भी इसमें शुभ ग्रह माना जाता है, ठीक है ना। अब रघु संहिता पढ़िएगा, बड़े सरल तरीके से समझाया हुआ है। मैं फलादिस प्रेडिक्शन उसी के आधार पे करता हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज पाराशर में लिखा, वो लिखा। पाराशर पढ़ो, भृगु भी पढ़ो, जो भी और किताब है ना, ज्योतिष फल दीपिका सब पढ़ो, उसमें फलादेश आप अपने तरीके से करो, किसी किताबी भाषा मत करो। किताबी भाषा से फलादेश करोगे जिंदगी में भी नहीं कर पाओगे। क्या किसको पकड़ोगे आप? देवी भागवत में देवी जी को बहुत बड़ा माना गया, शिव पुराण में शिव जी को बहुत बड़ा माना गया, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को बहुत बढ़िया बना दिया, तुम किसको बढ़िया बोलोगे? सोचने वाली चीज है। और ये संसार का नियम है कि जो जिस क्षेत्र में माहिर है, जो जहां पे क्रिकेटरों में कोहली, जो बोल सकते हैं विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, तो जो जिस क्षेत्र में भगवान ने, जैसे कृष्ण जी ने गीता में बोला गया है कि भाई देवताओं में जो है ना, सेनापतियों में कार्तिकेय मैं हूं, ठीक है ना, रुद्रों में हनुमान जी मैं हूं, देवताओं में तेरा भगवान विष्णु में हूं, आदित्यों में सूर्य में हूं। तो जो भगवान ने वर्चस्व चीजों को खुद को बताया, तो सब कुछ तो भगवान ही है। और उन्होंने क्या बोला कि जिस जिस क्षेत्र में जो जो माहिर है वो सब मुझसे ही उत्पन्न हुए, वो सब मैं ही, अर्जुन को समझाने के इसमें। तो हर क्षेत्र में हर ग्रह जो है अपनी अपनी जगह पे बलवान होता है, ठीक है ना। ये हमको समझने वाली चीज है कि व्यक्ति की जातक की प्रकृति कौन सी है, उसका लग्न कौन सा है, उसके मित्र कौन से है, उसको फल कौन देगा और उसको नुकसान कौन देगा। इतना सही लॉजिक है।
ज्योतिष का फलादेश करना इतना सही लॉजिक है, कौन उसका मित्र है कौन उसका खराब मित्र है। अब चलिए यहाँ पे मैंने बता दिया इस घर को भी नुकसान देगा, माता भवन भूमि, इसमें क्या होगा मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो भी कुछ जोड़ेगा, प्रॉपर्टी जोड़ेगा, संपत्ति जोड़ेगा, अपने घर में किसी का इलाज भी कराएगा तो इसको लोन ऋण कर्जा जरूर हो जाएगा। मंगल मित्र है किसका, गुरु का, और गुरु नीच का हो गया, इसको एक सब तकलीफ होगी, ठीक है ना। अब इस तकलीफों का कारण क्या है, ये जो मंगल है इससे ये छठे घर का हो गया कारक। अब ये जो गुरु है, ये जो मंगल है, इससे ये तीसरा घर है, इससे इसको बल मिलेगा। रोग ऋण के घर को जो है मंगल को, इससे इस घर को बल मिलेगा, मतलब तेजी से। इस कोई भी ग्रह घर जो होता है ना, मैं ये भी बता दूं, उससे अपना तीसरे वाला जो घर होता है वो पराक्रम का कारक, पराक्रम, समझ रहे हैं। तीसरा घर, अपने से तीसरा घर को बहुत सारा लॉजिक लगाया जाता है, गणित लगाया जाता है, काल पुरुष का गणित लगाया जाता है, कारक तत्व ग्रहों का भी गणित लगाया जाता है कि क्यों दे रहा है ये समस्या। वो सब जब धीरे धीरे आदमी करता रहता ना तो उसका दिमाग बहुत तेज होने लग जाता है। और आप देखिए, मैं तो एस्ट्रोलॉजी को बड़े अच्छे तरीके से मेहनत करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, तो बहुत सारी चीजें पकड़ में आती है। इससे जो 5वें पे शनि से शुक्र बैठा हुआ है तब लव मैरिज का योग बनेगा, क्योंकि कोई भी जो उसका मित्र ग्रह है वो उससे सप्तम पे बैठा हुआ उसको देख रहा है, या उससे पांचवा क्या होता है, प्रेम संबंध। कोई ये नहीं देखने जाएगा, यहाँ का मालिक देखेगा, ये देखेगा विवाह को, पर यहाँ से यहाँ पे जो उसका मित्र ग्रह बैठा है यहाँ से पांचवा। अब जबकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, वो कोई नहीं देखने जाता, हम लोगों को देखना आता है कि उसका परम मित्र जो है उसके 5वें पे बैठा हुआ, उससे नवम पे बैठा हुआ, उसको सपोर्ट कर देगा। 5वां नवा की दृष्टि होती है उसकी भी थोड़ी थोड़ी, वो भी उसको सपोर्ट कर देता है। अभी मेरे पास भृगु संहिता भी उठा के दिखा सकता हूँ कि 1 चरण दृष्टि, 2 चरण दृष्टि, 3 चरण दृष्टि, बेसिक क्लास में मैंने पढ़ा हुआ है। 75% तक भी ग्रह उसको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, 50% भी देता है 2 चरण दृष्टि, 25% भी देता है, जो 25% होता है वो 1 चरण दृष्टि माना जाता है। तो ये सब भी योग होते हैं, पर मेन मोटा मोटा जो देखा जाता है वो पूर्ण दृष्टि का फलादेश देखा जाता है, और उसके मित्रों का फलादेश देखा जाता है कि मित्र सपोर्ट कर रहे, और उसकी दशा का डिपेंड करा जाता है कि इस समय प्रेजेंट में क्या दशा चल रही है। यहाँ पे बैठा हुआ गुरु आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छा करेगा, थोड़ा सा धार्मिक बना देगा, क्योंकि कारक ग्रह है यहाँ का गुरु, इस घर का कारक तत्व गुरु ही ग्रह है, थोड़ा सा धार्मिक बनाएगा, पेट संबंधी समस्या दे देगा, लग्न को देख रहा है, लीवर को फैटी करेगा, लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, ये समस्या करेगा, और मोटापा बढ़ा देगा, शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देता है, गठिया जोड़ा दर्द, ये सब बीमारी देगा, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ गुरु है, नौकरी क्षेत्र में ले जाता है, ठीक है, और शनि की राशि है, क्योंकि शनि मेहनत होता है, शनि मेहनत होता है एक तरह का, कोई भी कर्म करना, और गुरु यहाँ का भी लॉर्ड है तो व्यवसाय का घर भी, बट बुध अब अगर जातक का बुध अच्छा होगा तो इसको इस क्षेत्र में लेके आएगा, बिजनेस के क्षेत्र में, और अगर जातक का बुध कमजोर हुआ तो फिर ये मेहनत करेगा, फिर ये नौकरी करेगा, और फिर इसकी नौकरी का योग बनेगा। नौकरी इसकी कोई ना कोई एक स्थिर नौकरी दे देगा, गुरु है, पर शुरू में एक आध बार बाधा आएगी, जब शादी की एक उम्र होती है उस पीरियड में, मतलब जवान उम्र में इसकी प्रॉब्लम आएगी, नौकरी छूटेगी, बाद में इसकी नौकरी स्थिर नौकरी काफी साल तक, 15 साल 17 साल तक लगातार नौकरी करने का योग बनेगा। अकाउंटेंट का नौकरी हो सकती है, कोई मैनेजर का काम हो सकता है, किसी देखभाल वाला कोई काम हो सकता है, इस तरह का कोई काम बन जाता है। शनि की राशि पे तकनीकी क्षेत्र में भी ले जा सकता है, IT फील्ड से संबंधित, क्योंकि शनि पॉजिटिव है यहाँ पे इस जातक का, और शुक्र भी पॉजिटिव है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी हो सकता है। गुरु ज्ञान का घर जो है शनि की राशि पे बैठा हुआ है, तो कोई छोटी मोटी कह सकते हैं, खुद की कोई फैक्ट्री भी डाल सकता है, कोई छोटा मोटा खुद का बिजनेस भी कर सकता है, व्यापार भी, ऐसा भी योग बना देता है। अब गुरु यहाँ बैठा हुआ, मैंने बताया आध्यात्मिक क्षेत्र होता है, पिता का स्वभाव होता है, पिताजी बड़े धार्मिक होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, पूजा पाठ में मन लगाएंगे, अच्छी चीजों में जाएंगे, ये बताते हैं। ये पिता का घर है, पिता क्या है वो इससे पता लगता है, पिता का नेचर क्या है वो इससे पता लगता है, पढ़ लेना किताबों में लिखा गया। जो कहते हैं ना कि बस अड्डे वाली किताबों से आप लोग हो गए ना, घोड़े दौड़ जाएंगे पढ़ाई करने में, हालत खराब हो जाएगी। बड़ी बड़ी बातें बनाना बड़ा आसान है, चीजों को पढ़ के दिमाग में रखना, संभल के रखना, और उसका फलादेश करना बड़ा कठिन है। लाल किताब के टोने टूट के तो कोई भी पकड़ ले, मुझे याद है मुंह जबानी, किस में सौंप दान करनी है, किस में सर पे से सौंप घुमा के कहाँ फेंक के आ जानी है, किस में हरी वाली दान करनी है, किस में मजूर की दाल दान करनी है। मैंने एक बार चिट्ठे बनाए थे पूरे लाल किताब के कागज में, ऐसे कौन कौन से उपाय करे जाते हैं, 7वें घर में बैठा क्या होता है, कहाँ पे चांदी का सिक्का ये करना है वो करना है, सब बना के रखो। जब मैं पढ़ता था फिर मैंने देखा साले की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं पे लाल किताब वाले टोने टूट के बताने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। ये फिर मैंने देखा सारे तो वैदिक ज्योतिष से कंसेप्ट चोरी करे हुए, गायों को भोजन कराना, लाल रंग पीला रंग तो बाद में बनाया गया, सब तो उसमें लिखा हुआ है वैदिक ज्योतिष का। हनुमान जी को नारियल चढ़ाने के लिए बोलते हैं, हनुमान जी को, बजरंगबली को एक नारियल और सिक्का और एक माता के सामने रखने को बोलते हैं कि आपकी कोई इच्छा मनोकामना हो तो उसके लिए ₹1.25 11 रुपए रख के और वहां पे रख के आ जाओ।
इन लोगों ने वो सब 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 लाल किताब जो है, ये सारे कंसेप्ट जो है ये वैदिक ज्योतिष से चोरी करेंगे। तो इस चीज को भी समझिएगा, इन लोगों को तो कोई काम ही नहीं है, तो चोर चकारी है, पंजाबी है, साले डकैत हैं साले के सारे, पंजाबियों ने चोरी करी है लाल किताब। असली वैदिक ज्योतिष की लाल किताब देखोगे ना, इतनी सारी चीजें हैं उसमें, इतने वैदिक वैदिक मंत्र है। पूर्ण चंद्रमा का व्रत कैसे किया जाता है, कच्छप व्रत कैसे होता है, पूर्ण मास का पूरा व्रत कैसे होता है, एक एक दिन आहार को कम कम करते हुए, बहुत सारी चीजें बताई गई है वैदिक ज्योतिषों में, लाल किताबों में। वैदिक लाल किताब भी बहुत बड़ी है, 1200 रुपए की आती है, मोटी सी किताब है, इतनी खरीदनी हो तो एक लाल किताब देखो, मैं दिखा दूं आप लोगों को। आप लोगों को अगर पढ़ाई करनी है ना, तो इस तरह की लाल किताब खरीदना, इस तरह की अनिष्ट ग्रहों के कारण में निवारण के टोटके के प्रयोग का सरल ज्ञान, ये इस तरह की लाल किताब खरीदना। वो उर्दू वाली लाल किताब मत खरीदना, इसमें बहुत अच्छा बताया गया है रोग और हवन करना उसके बारे में। उक्त मंत्र से प्रार्थना में पुष्पांजलि अर्पण की जानी चाहिए, समझ रहे हैं। मंत्रों के बारे में क्या है, ओम वम वज्राय नमः, ओम दम दंडाय नमः, ओम पम पासाय नमः, ओम गम गदाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम सम शक्ते नमः, ओम त्रिशूलकाय नमः। शिव जी के बारे में बताया। तो इसमें नक्षत्रों की जानकारी दी गई, कार्तिक के मिले सभी तरह का अन्न खरीद कर रखना चाहिए। यदि अगहन और पोष में यदि मिले तो कुमकुम और सुगंधित पदार्थों से लाभ होता है। किस समय कौन सी वस्तु खरीद के उसको कब सेल करना है, ये सब बहुत सारी चीजें बताई गई। ये वैदिक है, बिल्कुल वैदिक है, इसमें कोई तंत्र मंत्र या लाल किताब रेत बलियानी बचपन फलाना ढिगना जो होता है ना उर्दू की भाषा का, उसका कोई सदुपयोग वो नहीं है इसमें, समझ रहे। वो लाल किताब वालों ने, मतलब मैं बताऊं कि उन्होंने तो बहुत आतंक मचा रखा, चूते बना रखा, लोगों की बुद्धि सबसे ज्यादा लाल किताब वालों ने भ्रमित कर रखी, मैं ये भी बता दूं। अब ये गुरु यहाँ से इसकी राशि को देखेगा, सूर्य को पराक्रम, इसको जिंदगी में दिक्कत करेगा, इरिटेट करेगा, चिड़चिड़ा बनाएगा। इस जातक जो भी जातक है, इसका गुरु इसको सूर्य को देखने के कारण, सूर्य अगर कहीं पे भी बैठा हुआ है, इस घर को डिस्टर्ब करेगा। पराक्रम के कारण मैं बताया, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाया करेंगे, इसके अंदर थोड़ा इरिटेशन रहेंगी, गुस्सा चिड़चिड़ा जल्दी हो जाया करेगा जब इसको पूर्ण रूप से देखेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका गुरु कितना बलवान है। गुरु की डिग्री ज्यादा होगी, इस घर में देगा तो नुकसान दे देगा। और एक बात और बताऊं, हम जब किसी भी जातक का फलादेश कर रहे हैं, इसका मतलब है जब उसकी दशा आएगी तब गुरु अपना काम करेगा। अब बुद्ध की दशा चल रही होगी तब बुद्ध वर्क करेगा, और अगर बुद्ध कमजोर हुआ 3 डिग्री का और गुरु 15 डिग्री का, तो बुद्ध को नुकसान मिलेगा गुरु के द्वारा, बुद्ध की ही दशा। क्योंकि बुद्ध की दशा में बुद्ध के सामने वाला ग्रह भी उसको दिक्कत दे देगा। अब गुरु बुद्ध की 3 नंबर की राशि है तो गुरु की 9 नंबर की राशि है, तो गुरु ही बुद्ध को तकलीफ देगा अगर 3 डिग्री का है। जबकि दशा चल रही है बुद्ध की, तो गुरु वहां क्या करेगा, मोटापा बढ़ा देगा, गैस करेगा, गठिया करेगा, जोड़ों में दर्द करेगा, सर दर्द पकड़ेगा, आंखों में समस्या देगा। ऐसी कंडीशन में बुद्ध का पन्ना पहन के उसको अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि वो लग्नेश का लॉर्ड है और गुरु वहां बैठा हुआ तो शरीर में कष्ट देता है। तो अब ये गुरु इसको देखेगा, अब ये गुरु इसको देखेगा। जहां तक बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंशियल वाली बातें करेगा, बहुत बकचोदी करेगा, बड़ी बड़ी चीजें बताएगा, अपने आप में बहुत ज्ञानवान बनेगा। यहाँ पे बैठा हुआ गुरु, यहाँ को शुक्र को देखने और उसी के कारण नुकसान भी खा लेगा, ठीक है ना। इसके रिलेशन में भी समस्या आएगी, क्यों, ये ज्यादा होशियार बनता है। इसकी लड़की जो है ना, इसको शुक्र, वो इसको त्याग देगी, क्योंकि इसकी दृष्टि इस पे पड़ रही है। अगर गुरु इसका वर्चस्व हुआ, पावरफुल हुआ, तो इसको नुकसान मिल जाएगा, रिलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, पढ़ाई में इसकी बाधा आएगी, ओवर कॉन्फिडेंस, जो पढ़ाई करेगा उसका लाभ नहीं मिलेगा इसको देखने का। गुरु अगर अपने मित्र की राशि का होगा तो अच्छा कर देगा, यहाँ पे सपोर्ट करेगा, और वही अगर शत्रु की राशि तो वो डिस्टर्ब भी कर देगा। ये योग बनता है, ये हर कुंडली संबंधित फलादेश में योग बनेगा। तो पंचम भाव को जो चीजें, उन चीजों को नुकसान देगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दसम भाव में, कर्म स्थान पे बैठा, खुद की राशि पे बैठा हुआ गुरु यहाँ अच्छा है, काम धंधा कुछ व्यवस्थित दे देगा, कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर देगा, जिस भी क्षेत्र में दे एक व्यवस्थित काम दे देगा इसको। मतलब कहने का मतलब है, इससे मेहनत का काम नहीं बोलेंगे, ज्ञान का काम, बैठ के ज्ञान देने का काम, लोगों को गाइड करने का काम, जिस भी क्षेत्र में हो, ठीक है। और अगर जातक का कुछ यहाँ पे कोई नीच ग्रह, मतलब कोई खराब ग्रह हुआ, अगर शनि यहाँ बैठ जाए, शनि इसको देखे, तो फिर शनि का भी प्रभाव पड़ेगा। फिर कह सकते हैं कि नौकरी वोकरी भी कर सकता है, और जिस क्षेत्र में नौकरी करेगा तो उसमें उन सब लोगों का लीडर होगा, सुपरवाइजर हुआ, कंपनी में कोई लोहे का काम कर रहा है, अगर शनि इसको देख रहा है, शनि यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो भी करा सकता है, ऐसा भी होता है चार्ट में। तो सारे ग्रहों की मिक्सिंग करके पता लगता है कि आदमी काम क्या करेगा। हाँ, पर ये कह सकते हैं कि जिस भी काम में होगा उसमें ये लीडर होगा, थोड़ा सीनियर पोस्ट होगी, ठीक है। इसका बैठ के ज्ञान देने का भी काम हो सकता है, लेक्चरर पढ़ाने का भी काम हो सकता है, अकाउंट संबंधित क्षेत्र का भी काम हो सकता है, फाइनेंस संबंधित क्षेत्र का भी काम हो सकता है, एमबीए क्षेत्र संबंधित जो पढ़ाई करवाते हैं उसका भी काम हो सकता है। एमबीए क्षेत्र की जो पढ़ाई होती है ना, कोर्स होते हैं उनके, तो उसमें पढ़ाने वाला टीचर भी हो सकता है, मैंने बताया प्रोफेसर लेक्चरर भी हो सकता है। अच्छा, गुरु की राशि पे है, व्यापार के घर का भी लॉर्ड है, हो सकता है दादा परदादाओं से बिजनेस ही चला आ रहा हो, कोई घर में अनाज का किसी वस्तु का, ये सब भी योग बनता है, ठीक है ना।
बहुत सारी चीजें बनती है। बाकी गुरु गैस देता है इस लग्न में, पेट को गर्मी देता है, कब्ज बनाता है थोड़ा सा गैस के कारण, गर्मी के कारण सर भी पकड़ लेता है। जब गैस सर पे उठती है तो गैस आने लगती है, मतलब सर घूमने लगता है, चक्कर आने लगता है, ये सब योग बनाता है। ठीक है, अब गुरु की पंचम दृष्टि इसको देखेगा, आंखों की समस्या दे देगा, कुटुंब रिलेशन में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, क्योंकि बुध का शत्रु है चंद्रमा भी, गुरु भी, तो वहां काफी तकलीफ रहेगी। इसका पैसा संबंध फंसने वसने का योग बन जाएगा। ठीक है, रिश्तेदारों से ज्यादा इसकी पटेगी नहीं, रिश्तेदार सारे इसके जो है अच्छे पैसे वाले हो सकते हैं, पर इन लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे। ये जो भी जातक है, जो इसके इस जातक के फैमिली वाले जो होंगे वो पैसे वैसे वाले होंगे, जिंदगी भर देख देख के उनको रोते रहेंगे, हमारे फैमिली वाले तो उनके जो आज ये है हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों ने देखा, तो ये योग बनाता है। यहाँ इस घर को इसको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, पैसा जुड़ेगा भी तो निकल भी जाएगा बीमारी में। यही गुरु यहाँ को देखेगा। तो जीवन में इसकी माँ जो होगी वो बड़ी ज्ञानवान होगी, पढ़ी लिखी होगी, टीचर वीचर हो सकती है, ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट टीचर में हो सकती है, किसी धार्मिक क्षेत्र में हो सकती है, कोई जो होता है ना ये लिखने वाले लोग होते हैं, लेखक टाइप के, उस टाइप का इसकी मम्मी के लिए भी योग बन सकता है। कुछ लेखिका हो सकती है कोई, या मीडिया में हो सकती है कोई, अच्छा नाम कमाने वाले कोई, मतलब ऐसा अकाउंट संबंधित क्षेत्र में पत्रकार हो सकते हैं, समझ रहे ना, किसी विभाग में बोल सकते हो सकते हैं, ये सब हो सकता है। गुरु की राशि को अगर देखेगा, आज जातक के जो परिवार है ना, इसकी मदर का परिवार है वो भी बड़ा होगा, 4-5 बहनों का परिवार हो सकता है, अच्छा भूमि प्रॉपर्टी भी हो सकती है। मम्मी को गठिया जोड़ों में दर्द बीमारी का योग बनता है, थायराइड का योग बनता है, सब समस्या है। गुरु की सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि इस घर पे। अब इस घर को गुरु देखेगा तो रोग ऋण शत्रु कर्जा अवश्य कराएगा। जो नौकरी करेगा ना उसका कुछ पैसा इसका ऋण में जाता रहेगा, लोन इसके ऊपर रहेगा, कर्जा करेगा, बीमारी देगा यहाँ पे, शरीर पेट संबंधित तकलीफें देगा, इसके पेट में ऑपरेशन करने का भी योग बना देगा इस जातक के, जिसके गुरु यहाँ पे, क्योंकि गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि इस घर पे है। तो गुरु की राशि पे है, तो इसके ऊपर कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़ों का भी योग बनेगा। मंगल कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़ों का कारक होता है, ऋण का कारक है इस घर में, एकादश भाव में, पैसा इसका फंसेगा, डूबेगा, और ऋण जो है इसका, मतलब पैसा जो है इस जातक का वहां जाने का योग बनेगा। कहा कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़ों में ऐसा योग बन रहा है। ठीक है, तो ये दृष्टि हो गई। अब इसकी एकादश भाव पे जो है वो किसकी राशि पे, शनि की राशि पे। आज भी मैंने एक चार्ट देखा है, गुरु कहाँ बैठा था, यहाँ बैठा था, यहाँ बैठा था, उसका पैसा डूबा पड़ा है, फंसा पड़ा है। आज भी देखा मैंने कहा यार, ये क्लास में पढ़ाता रहता हूँ और इसके भी ये चीज हो रखी है, यही चीज अगर मैं चार्ट में भी दिखाता लोगों को, मैंने क्या बोला, जिसके नेगेटिविटी है दिमाग में उसको तुम कितना ही बढ़िया पढ़ा लो, उसके दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं घुसनी, वो अपना ही दिमाग चलाए। और मैं भगवान को समझा कह रहा हूँ, मैं जो चीजें पढ़ाता हूँ ना वो मेरे रोज प्रैक्टिकली आती रहती। अकेला आदमी कितना काम कर लो, मेरे पास कोई स्टूडेंट होता ना उस समय में, वो ये चीज दिखा, इसकी वीडियो बना, देखिए इस जातक की वीडियो बना और इसको छोड़ देंगे कटिंग करके, लोगों को ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी कि हाँ ये चीज देखिए महाराज पढ़ा रहे थे और ये चीजें सच में निकल के आ रही है। अब देखिए इसकी मेष राशि पे गुरु बैठा, मेष राशि ये होती है, इसको सरदर्द पकड़ेगा इस चार्ट। सरदर्द माइग्रेन की समस्या ज्यादातर है, सरदर्द माइग्रेन की समस्या रहेगी। सर पे अगर मेष राशि पे बैठा अग्नितत्व, रोग के घर का लॉर्ड है मंगल, गुरु उस पे बैठ के उसको बल दे देगा, काफी तकलीफ दे देगा, पैसा इसका बाजार में डूबेगा, फंसेगा, अच्छे लेवल पे फंसेगा, मोटा पैसा इसका डूब जाएगा, फंसेगा। यही गुरु इस घर से इसके घर को देख रहा है। गलत डिसीजन जोश में काफी लेगा, कभी कभी छोटा मोटा इसको नुकसान, वो फायदा भी हो जाएगा कभी कभी, क्योंकि बुद्ध का जो मित्र है वो सूर्य है, पर गुरु यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, यही बुद्ध शनि शुक्र की दशा चल रही होगी तो लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अब ये गुरु इसको देखेगा तो ज्यादातर नुकसान के योग बनाता है। ठीक है, जोश में, और जो भाई है इसका छोटा भाई बहन है वो भी थोड़ा उग्र होगा, डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा, ये दिख रहा है क्रूर गिरा है। इसका कोई छोटा भाई जो होगा ना, या भाई बहन होंगे, उसके तरक्की के चांसेस बनेंगे, क्योंकि सूर्य की राशि में गुरु बैठा है भाई बहनों के लिए, वो तरक्की करेगा। इसके इतने बढ़िया नहीं, इसके इस पराक्रम के घर में इसको तकलीफ देगा, जीवन में डिसीजन लेने में गलत है। इस घर को गुरु देखने के कारण शुक्र की राशि पे विद्वान बना देगा, काफी विद्वान बनाएगा पढ़ाई क्षेत्र में। थोड़ी सी बाधा तो देगा पढ़ाई में, पर काफी हद तक जो है गुरु की दृष्टि होने के कारण वहां पे मेष राशि पे गुरु अच्छा माना जाएगा। यहाँ देखेगा तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो इस जो शुक्र है, और जब तक अगर शुक्र अच्छी पोजीशन में बैठा होगा तो बहुत ज्ञानवान बनेगा, बहुत अच्छे क्षेत्र में प्रोफेसर बनने का, IAS IPS पढ़ाई करने में, सिविल सर्विसेज में जाने के योग बनाएगा। अब यही गुरु यहाँ से यहाँ देखेगा नवम पूर्ण दृष्टि से पत्नी के घर को, तो इस जातक की पत्नी का जो शरीर स्वास्थ्य है उसको तो ठीक कर देगा, इस जातक के पेट संबंधित समस्या करा देगा, ऑपरेशन कराने के योग बनाएगा, ऑपरेशन कराने के योग बनाएगा। व्यापार में इसको नुकसान दे देगा, कष्ट दे देगा, प्रॉब्लम दे देगा, ये इस जातक के लिए योग बन। इस घर को नुकसान दे देगा गुरु, क्योंकि मंगल की राशि पे, मंगल रोग ऋण शत्रु करते घर का लॉर्ड है, मंगल की पराक्रम के घर पे देश है। पराक्रम के घर का कारक कौन होता है? मंगल ही होता है। थर्ड हाउस का जो कारक ग्रह है पराक्रम, तो पराक्रम कौन है? मंगल ऋण के घर का लॉर्ड है। तो यहाँ नुकसान मिलेगा। जितने भी जोश है उसमें बुद्धि से अगर काम ले, क्योंकि बुद्ध पॉजिटिव है, शुक्र पॉजिटिव है। शुक्र क्या होता है? नीति बना के कोई भी काम सोच विचार के करेगा तो नुकसान नहीं होगा, संभल के चलने का योग है। जल्दीबाजी में कोई भी काम लेगा जिंदगी भर ठप्पे खाएगा, नुकसान खाएगा। गुरु यहाँ बैठा हुआ
गैस करेगा पेट में, रोग के घर को देखेगा, पेट संबंधी, ये पेट का घर भी होता है, ये भी बता दो, पेट और पीठ का घर भी माना जाता है। जब वहां बैठेगा ना गुरु बृहस्पति, इसके पीआर में बाधा देगा विदेशों में। मैंने बहुत सारे चार्ट देख रहा हूँ ऐसे, जो गुरु वहां बैठा तो थोड़ी बाधा आती है। इन लोगों को इंडिया भी आना पड़ता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि इस घर पे भी पड़ती है। माता वन भूमि का घर होता है, जन्म स्थान का घर होता है। तो कई बार अगर ये घर है, इस घर को इसका मित्र है और दशा ही इसी की आ गई, तो आदमी जितनी मर्जी घोड़े दौड़ा ले, उसका पीआर नहीं होता, उसको वापस आना पड़ता है इंडिया। उसके बाद दोबारा अप्लाई करके जाना पड़ता है, तब जाके दोबारा योग बनता है। ये तक मैं बता देता हूँ निकाल के कि तेरे को एक बार आना पड़ेगा, तो जा जितने मर्जी घोड़े दौड़ा ले। केतु की दशा चल रही है, मंगल की युति हो रखी है उसके साथ, उसको देख रहा है। मैंने कहा इसमें गुरु एक्टिव है, तुझे इस समय होएगा ही नहीं। हमारा 2 बार कैंसिल हो गया, अब लास्ट यही वाली है जुलाई में, इसमें होगा तो होगा, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा इंडिया, वीजा खत्म हो जाएगा। फिर मैं बता देता हूँ तुम्हारे को आना पड़ेगा, दोबारा आना है। मतलब विदेश में रहने का योग फिर बन रहा है, तो तुम कुछ दिन जाओगे विदेश में, फिर दोबारा आना पड़ेगा अप्लाई करना, फिर कोई वीजा लगा के काम के लिए, कोई ये वो, कोई झूठरा कुछ पढ़ने के लिए, कुछ ये करने के लिए, तब जाके जाना पड़ता है। ऐसा योग होता है। तो गुरु यहाँ नुकसान ही देता है थोड़ा सा, ये भी बता दो, समस्या देता है, आंखों में समस्या देगा, ठीक है, पेट संबंधी समस्या देगा, रोग देगा। 12वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति नुकसान दे देगा, काफी व्यापार से नुकसान दे देगा, काम धंधे में भी अगर इधर उधर ज्यादा इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, जुआ लॉटरी सट्टा, उसमें नुकसान दे देगा। ये गुरु, आज मैंने एक बच्चे जातक को मना किया, उसके यहाँ से एक ग्रह गुरु देख रहा था, सूर्य उसको कहीं यहाँ से कौन से ग्रह से एक देख रहा था, मालिक था यहाँ का सूर्य, तो देख रहा था। मैंने कहा भाई तुझे नहीं सूट करेगा शेयर मार्केट, तेरे दशा बहुत बढ़िया चल रही है, शनि शुक्र दोनों पॉजिटिव थे इसी तरह के, फिर भी मैंने कहा अगर तुझे दे देगा तो उससे ज्यादा तेरे से ले लेगा। मंगल देख रहा था, सूर्य वहां का मालिक था, सूर्य की राशि पे मंगल तो बैठा ही था उस पर, और गुरु यहाँ से देख रहा था। मैंने कहा तू मत पढ़ियो भाई इन चक्करों में, तुझे अच्छा नुकसान। कह रहा महाराज जी पढ़ा नहीं हूँ। मैंने कहा मत पढ़ियो। फिर मैंने उसको बोला हाँ तेरा शनि पॉजिटिव है, तू लॉन्ग टर्म में अगर पैसा डाल के छोड़ देता। कह रहा हाँ मैं SIP करता हूँ, SIP जो होता है उसमें कह रहा मैं लगा के छोड़ देता हूँ। मैंने वो चीज सूट कर जाएगी, पर आप पैसा लगा के सोचो कि मुझे निकाल के देगा, बिल्कुल। मैंने कहा वो घर के जेवरात बिक जाएंगे भाई, कैसा ही होगा, मना कर देता हूँ मैं। अब यहाँ को जब गुरु देखेगा तो ये इसकी मम्मी को शारीरिक कष्ट देगा, बीमारी देगा, तकलीफ देगा, ठीक है ना, और घर में जो है थोड़ा सा फैमिली इश्यूज देगा। इस जातक का जो है मदर के स्वभाव से स्वभाव नहीं मिलेगा। माँ बाप बहुत अहंकारी टाइप के बोल सकते हैं, अपने आप बहुत अच्छा दिखाने वाले, खाने पीने वाले होते हैं, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें होती हैं ऐसे जातकों की, जिसके गुरु यहाँ बैठा हो, कटिया जोड़ में पैसा होता है उनके पास, सरकारी नौकरियां भी होती है उनके पास, पैसा भी अच्छा आता है, और घर में बीमारी भी अच्छी वाली रहती है। इस घर को पंचम पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण सप्तम पूर्ण दृष्टि से इसको देखेगा तो मैंने बताया वाद विवाद, कचहरी, लफड़े झगड़े, कोई चेक बाउंस हो जाना, ये सब समस्या कभी कभी बनी रहती है इनके पास। ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है गुरु 12वें घर से बैठा हुआ। रोग वोग तो देगा ही देगा। गुरु कहाँ का मालिक है? व्यापार के घर का लॉर्ड है, और इसके घर को ऋण कर्जा, कोई बिजनेस करेगा लोन वोन लेना पड़ेगा इसको, ऋण कर्जा इनके ऊपर अच्छा वाला लगा रहता है। कर्म स्थान का भी वो मालिक है और 12वें में बैठा है, तो कई बार काम धंधा नौकरी अगर जातक करता है, ठीक है, तो काफी हद तक उतना नुकसान नहीं मिलता है, पर आदमी अगर कोई व्यापार करने जाता है तो मोटे मोटे नुकसान उसको मिलता है। अब ये रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर का मालिक है मंगल, और मंगल इनकम के हाउस का भी मालिक है, और बैठा है कहाँ पे? बाहर में। तो इसके जातक के कोई भी जो होते हैं लोगों के काम वाले, जो प्लेसमेंट की नौकरियां लगवाने का काम करते हैं ना, किसी की नौकरी लगवाने का, विदेश भेजने का काम, इन जातकों के, ऐसे जातकों का गुरु 12 था उसमें, विदेश से इसको पैसा दे रहा है काम करवा के, कर्म स्थान का मालिक है, विदेश से पैसा दे रहा है, क्योंकि 12वें घर में गुरु बैठा है, कर्म स्थान का लॉर्ड, ठीक है, और बिजनेस का भी घर का। तो ये काम क्या करता है? दूसरों को विदेश भेजने का काम, प्लेसमेंट का, उनको गाइडेंस का। और इन लोगों का जैसे जिस हिसाब से इस घर को रोग को देख रहा है, इनकम और मंगल के को देख रहा है, और मंगल इनकम का, इनका पैसा बहुत सारा फंसा होता है। मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले एक लेडीज आई थी, उसका बोल रही 1.5-2 करोड़ रुपया फंसा हुआ है इन्हीं चीजों का। विदेश भेजती है लोगों को, उनके वो कराती है, कंसल्टेंसी का काम है, काफी अच्छा काम है उनको बताती है, और उसका 1.5-2 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। तो कह रही मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? मैंने कहा कम चांसेस है, मैंने साफ बता दी, मैंने कहा कम चांस है। कह रही मैंने मेरे पार्टनर से काम छोड़ लिया, वो बाहर दूसरे लोगों से काम कर लेता था, हम लोग पार्टनरशिप में था, हमें बताता भी नहीं था, ऐसा भी योग बनता है। तो मैंने कहा वो आपका गुरु है, वो आपको पैसा भी नहीं देगा, फंसवाएगा। अब यही गुरु की नीच दृष्टि पड़ रही है इस घर को, ठीक है। तो अब गुरु क्या होगा ना, ये आध्यात्मिक क्षेत्र संबंधित भी नीच कर्म कर लेगा, गलत काम कर लेगा। गलत काम मतलब कह सकते किसी ट्रस्ट में मेंबर हुआ तो पैसे चोरी कर लेगा, मार लेगा, ये भी योग बना देता, ठीक है। इसको इस घर को शनि को देखने के कारण ना, इसको गठिया बीमारी होने का योग बनाएगा, पेट में समस्या होने का योग बनेगा, इसका पैतृक संपत्ति संबंधित नुकसान होने का योग बनेगा, कोई पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाएगा। 12वें पे बैठ गया गुरु, ठीक है। और गुरु की नवम दृष्टि इस पे भी है, ये जो नीच का हो गया यहाँ पे गुरु, तो यहाँ पे नीच कर मतलब ये पूजा पाठ में जो है ना ज्यादा भगवान पे विश्वास नहीं करेगा, थोड़ा अपना स्वार्थी टाइप का होगा, खुद का अपना सोचने वाला।
चलिए अब मैं एक छोटे छोटे से प्रश्न पूछ लो कि किसी को किसी में डाउट है, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है।